नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 99 एंटरप्राइजेज। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं आपके लिए एक रिव्यू का बनाऊं जिन्होंने पहले भी खरीद रखी हो एटीवीज और वो एटीवीज को पर्सनल यूज में नहीं, कमर्शियल में यूज करते हो। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी देखे होंगे हमारे वीडियोस रिव्यू वाले, वो ज्यादातर पर्सनल यूज वाले थे। आज मैं आपके साथ एक लाइव आप कह सकते हैं रिव्यू शेयर करूंगा कमर्शियल, जो कि हमारे बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं और वो इस प्रोडक्ट को कमर्शियली यूज कर रहे हैं कम से कम 3 से 4 सालों से, और उनके पास अलग अलग वेरिएंट भी हैं। 2018 में उन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी हमसे यही 250 सीसी। उस समय ये मैनुअली आती थी, मैनुअली ट्रांसमिशन में आती थी। जो भी हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि उस टाइम पे मैनुअली आती थी, तो वो 250 थी। तो आज हमारे साथ हमारे बीच में है 99 एंटरप्राइजेस के स्पेशली इनवाइट करने पर आए हैं अमित सर, अमित नारायण जी हैं। सर पहले तो मैं बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा कैमरा में शाई हूँ, तो कैमरे में नहीं आऊँगा, बट मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट करा कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल वीडियोज बना रहे हैं, तो हम भी जैसे अपने क्लाइंट के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड है इसी माध्यम से, वैसे ही हम चाहते हैं कि एक बारी सर को भी मैं प्लीज बताऊं। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए पहले तो बताइए कि कैसे आपको लगा हमारा। आई थिंक मेरे हिसाब से 3 साल से ज़्यादा हो गया है इनके साथ जुड़े हुए। 2017 एंड में 2018 स्टार्टिंग में हमारे किसी जानने वाले ने इनका रेफरेंस दिया था, तो तब से इनके साथ मुलाकात हुई। फर्स्ट एटीवी इनसे 2018 में उन्हें खरीदी थी। वो आई थिंक मैनुअल वर्जन था इसका। तो हमारा इवेंट्स का बेसिकली काम रहता है, जिसमें कि इंडिया में हम कई जगह पे इवेंट्स करते रहते हैं, हिल स्टेशन पे, बीचेस पे और फार्म हाउसेज वगैरह पे। तो वहाँ पे ऐसी नई चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो किसी के खास रेफरेंस से इनके साथ मुलाकात हुई, तो 2018 में इनसे हम पहली एटीवी लेके गए। 2000 आई थिंक वो 250 सीसी की मैनुअल ट्रांसमिशन था। तो उसके बाद से बस इनके साथ प्यार बना रहा, और अपना उसके बाद भी 2-3 बार इनके साथ काम हुआ है हमारा। उसके बाद 2019 में एक इनसे एटीवी खरीदी, वो ऑटोमेटिक थी, और एक अभी रिसेंटली इस साल के शुरुआत में लॉकडाउन से पहले एक लेके गए थे हम, वो भी ऑटोमेटिक था। तो ऐसे बस 3-4 साल से इनके साथ जुड़ाव हुआ है, और अपना इनका भी काम चल रहा है और हमारा भी बिजनेस बढ़ रहा है इस वजह से। सर का मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ प्रोफेशनली भी। सर का बेसिकली इवेंट्स का काम है। इवेंट्स का आप बोलेंगे कि जैसे एटीवीज होती हैं, पॉकेट बाइक्स होती हैं, या फिर और भी, तो ये बड़े जैसे इवेंट्स होते हैं बीचेस के ऊपर इवेंट हुए। अभी कोविड के चक्कर में ही सर ने अभी 2-3 इवेंट करे हैं, पीछे बता रहे थे दिल्ली में ही। इसके अलावा बाहर भी सर ने बताया था कि पंजाब साइड भी इनके इवेंट्स होते हैं, और बीचेस में जहाँ पे आप कह सकते हो कि गोवा में, मुंबई में, मद्रास में, यहाँ तक कि सर ने केरला का भी बताया था कि केरला भी सर इवेंट्स को करते रहते हैं। तो सर से जो एक मेन मकसद था आप तक ये वीडियो लेकर आने का, कि सर का जो प्रोफेशनलिज्म में इसको काम करना है, ये सर के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि एक इवेंट में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है सर के लिए। वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितना भी सब कुछ होता है, इसी को देख के वो सबसे पहले तो चौंकते हैं, बाकी सब चीजें तो वो बाद में होती है। सर ने बताया था कि सर के पास टॉयज भी होते हैं, वो जब वो एक एग्जीबिशन सी या फिर ये कोई मेला सा लगाते हैं, बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ ऐसी आइटम्स जो हमें लेके आनी पड़ती हैं जो पहले लोगों ने ना देखी हो, तो उससे भी एक अट्रैक्शन बनता है, वो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा चाहता है। तो इसी तरीके से लोग और एक दूसरे को रेफर करके और आना शुरू होते हैं।
तो सर का मैंने आपको बताया, मैं सर से ना रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक मतलब जेन्युइन रिव्यू ना दीजिए हमारे कस्टमर्स के लिए भी और हमारे ना व्यूअर्स के लिए भी जो ना प्लान आउट कर रहे हैं एटीवीज को, या तो वो पर्सनली या फिर कमर्शियल पर्पज से। तो मैं सर से ना रिक्वेस्ट करूंगा। तो चलिए अभी सर से ना सुनते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां आती हैं। भाई पहले तो कमियां जानना बड़ा जरूरी है। हम कोई भी चीज लेते हैं तो ना कमियां में जानना बहुत जरूरी है। तो सर से आज पूरा का पूरा ना समझेंगे कि सर इसमें क्या क्या कमियां आती हैं, क्योंकि सर के पास ये चीजें रफ एंड टफ यूज होती हैं। आप भी ना सोचेंगे कि एक ना कमर्शियल प्रोडक्ट में और एक घर के लिए ना यूज वाले प्रोडक्ट में ना फर्क होता है। तो ये सर के पास अब ना चीजें बहुत ही रफ एंड टफ यूज होती हैं। तो सर से हम लोगों ने जाना, प्लीज बताइए इसमें आपको आज तक अभी तक तीन चार सालों में आपको क्या क्या इश्यूज मतलब फेस आए? देखिए इश्यूज तो ऐसे सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आई थिंक जो आपने डिस्क्राइब करके हमारे को दी है उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है। बट छोटी छोटी जो दो चार चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो एकदम से टॉप ऑफ द माइंड मैं याद कर पा रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा इसका ये पीछे का जो एक्सेल के अंदर नट रहते हैं वाले, ये कुछ टाइम बाद थोड़े से लूज हो जाते हैं। ये आई थिंक मैंने आपसे उस दिन डिस्कस भी किया था कि इसका कोई सॉल्यूशन परमानेंट ऐसा हो। अदरवाइज इस नट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये वाला इस नट की ये क्योंकि ज़्यादा चलने से मे बी वो रफ एंड टफ चलती है तो उस वजह से भी हो जाता होगा। ये थोड़े इंटरवल के बाद उसको टाइट करवाना पड़ता है और उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है मेजरली। एक थोड़ा सा जब हम उसको रोड पे चलाते हैं, ऑफ रोडिंग के अलावा, अच्छे सड़कों के अलावा जब हम पक्के रोड्स पे चलाते हैं तब थोड़ी सी ये बबल करती है, वाइब्रेशन इसमें आती है। जैसे स्पीड आप बढ़ाए थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, या सड़क पर जो होती है वो मेजरली थोड़ी सी बबल करके चलती है। बाकी तो ऐसा आई थिंक ये वाले मॉडल में इतनी दिक्कत आई नहीं है, वो पुराने वाले मॉडल में ज़्यादा थी, वो इम्प्रूव हुई है विद टाइम। तो मोटी मोटी यही दो चार कमियां हैं। एवरेज थोड़ा सा इशू है, एवरेज का थोड़ा सा इशू रहता है बिकॉज वो थोड़ी सी एक और इम्प्रूव हो जाए तो सबकी पॉकेट भी ईजी हो जाती है। नहीं तो सर शुरू में ही एवरेज का भी प्रॉब्लम आता है? शुरू में वैसे ज़्यादा आया है आई थिंक। वैसे तो रेगुलर हम सर्विस करवाते रहते हैं, आपने जैसे रिकमेंड किया कि हर 3-4 महीने में एक बार सर्विस करवा लेते हैं, तो सर्विस करवाने के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाता है। बट स्टार्टिंग में हाँ जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। सर दो चार चीजें मैं आपसे पूछना आना चाहूंगा। जैसे ये अभी आपने फरवरी में मैंने खरीदी है, तो आपकी ये रफ एंड टफ बिल्कुल चलती है। इंजन में आपको लगा कि कहीं कोई आपको सुधार की ना जरूरत है? आई थिंक इंजन में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत सॉलिड इंजन है इसका। तभी अब आपसे 2 बार 3 बार जा चुकी है तो वो एक अपने आप में टेस्टिमोनी है कि प्रोडक्ट वाकई दमदार है। तो इंजन में ऐसा मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इंजन में। अच्छा, उसके बाद सर फाइबर बॉडी में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये आयरन की बॉडी नहीं है, फाइबर की है। तो आपको कहीं ना महसूस हुआ कि ब्रेक के जाने का है? क्योंकि आपकी तो बेसिकली कमर्शियल में ना चल रही है, कमर्शियल में ट्रैवल भी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाते हैं उसको। ऐसा कोई इतना इशू मेरे को लगा नहीं बॉडी में। बॉडी फाइबर की बहुत बढ़िया है। आई थिंक इन शायद स्टील की या आयरन की होती तो ज़्यादा दिक्कत होती बिकॉज उससे वेट भी बढ़ जाता है और प्रोडक्ट हैवी होने के कारण हमारे को ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से ये बॉडी ज़्यादा एप्ट है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ब्रेकेज की कोई भी। टायर्स की मैं जरूर बोलना चाहूँगा। टायर्स आई थिंक जो पहले वाली एटीवी है 2018 वाली, उसको तो 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो उसमें भी आज तक टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो टायर तो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट। जो हम नॉर्मल भी अपनी गाड़ियाँ हर 2-4 महीने में 6 महीने में एक बार पंचर हो जाती है, बट इसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं। बाकी तो वो वाली तो थोड़ी सी डिस्क ब्रेक्स नहीं थी। अब तो आपने जो पिछली बार भी ना ली थी 2019 में और इस साल भी जो लगी है ना डिस्क ब्रेक्स है, डिस्क ब्रेक्स में आपको कहीं ना महसूस हुआ कि इसकी ना डिस्क ब्रेक मतलब थोड़ी सी हल्की ना पड़ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, कोई ऐसा मेजर नहीं है क्योंकि हमारे को ज़्यादा हमारे जैसे इवेंट्स में लोग क्लाइंट्स भी चलाते हैं या जो विजिटर्स आते हैं वो उन लोगों को भी हम लोग कई बार ये चलाने को देते हैं। तो ऐसा किसी ने कोई ऐसी शिकायत महसूस नहीं करा है। सर 2019 में आपने जो ना ली थी ना डिस्क ब्रेक, उसमें क्या अभी तक भी आपने डिस्क ब्रेक में ऑयल वगैरह आपको चेंज करने की ना महसूस हुआ? नहीं, आई थिंक कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन पे नहीं करने की जरूरत। वही जो सर्विसिंग के टाइम पे रेगुलर उसका मेंटेनेंस चाहिए होता है
जो भी आपके वीडियो कॉल पे आपके जो टेक्नीशियन है वो एडवाइस करते हैं, उस तरीके से हम इसको सर्विस करवा लेते हैं। और नॉर्मल कोई भी बाइक मैकेनिक या कोई भी जो भी हमारे लोकल लेवल पे अवेलेबल होते हैं मैकेनिक्स, वो कोई भी इसको सर्विस कर देता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर 2019 में जो आपने लिया था वो सिंगल एग्जॉस्ट था, सिंगल एग्जॉस्ट था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि डबल एग्जॉस्ट करने से क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस में और लुक्स में फर्क आया है? देखिए परफॉर्मेंस में तो मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन लुक्स में डेफिनेटली गाड़ी इंप्रूव हुई है। जो 250 सीसी पहले वाला मॉडल था और जो ये वाला मॉडल है, सर ये ना 300 है इसमें हाँ जो 2018 में बात कर रहा हूँ, और इसमें डेफिनेटली लुक्स में इंप्रूवमेंट हुई है। सर को सर ही है वो, एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं सर ही है वो जिन्होंने ये चीज रेकमेंड करी थी। ये बैक सीट का सर ने ही ना बताया था, क्योंकि ये जहाँ पे ये इनके इवेंट्स होते हैं ना, वहां पर इनको बच्चे भी ना बिठाने होते हैं पीछे, तो एक सपोर्ट ना देने के लिए आपको ना याद होगा पिछले जो पहले आती थी 2019 में, उसमें ये बैक रेस्ट नहीं था। ये सर ही हैं जिन्होंने ये बोला था कि यार इसमें ये बैक रेस्ट तो यार लगवाओ एक में, कम से कम इतनी महंगी गाड़ी आप यहाँ दे रहे हो, बैक रेस्ट तो यार लगवाओ। याद है सर? ये भी थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंस के बाद ही आपसे बात हुई थी। जो कई बार क्या होता है ऑफ रोडिंग के टाइम पे या कई बार इंक्लाइंड सड़क पे या ट्रैक पे इसको चलाना पड़ता है, तो वो जो पीछे बंदा बैठा होता है, बच्चा बैठा होता है, वो पूरा पीछे झुक जाता है। तो उस वजह से था कि थोड़ा सा बैकरेस्ट का सपोर्ट रहेगा तो एक कंफर्ट बन जाता है। दोस्तों ये मैं सच्ची ना बता रहा हूँ कि आधी से ज्यादा ना चीजें तो हमें हमारे क्लाइंट ही ने समझाते हैं कि भैया आपको ये चीज करनी है, आपको ना ये चीज करनी है, और मैं और हम और हमारी पूरी टीम उस चीज को बड़ा सीरियसली ना लेते हैं। सर ये तो मानेंगे? अच्छा सर ये वाला जो आप लोग फीडबैक लेते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये वाला जो आपने बताया ना कि ये वाला ये नट लूज हो जाता है, सर एक्चुअली में क्या है कि ये जब गाड़ी थोड़ी सी मतलब स्पीड ना पकड़ती है तो वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन में थोड़ा सा नट ना लूज हो जाता है। बट अगर हम इसको एकदम से टाइट करेंगे तो सर ये एकदम हाँ वही मेरा कहने का मतलब वही था कि जो इनिशियली प्रॉब्लम आती है बाकी उसको आप मेंटेन कर लो, टाइट कर लो, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं। दूसरा सर आपने बताया कि इसमें एवरेज कम है। सर देखो 300 सीसी है, उसके ऊपर भी 4 मोटे मोटे टायर्स है, उसके ऊपर सर ये सारा कुछ मतलब ना सामान, तो सर भारी इतनी हो जाती है कि उसके बाद थोड़ी सी तो एवरेज आएगी। देखो या तो हम एवरेज में बढ़ा सकते हैं, सीटी डाउन ले सकते हैं सीधा, या फिर हम मतलब अगर हम प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपको एवरेज में दे देते हैं ना सर, तो फिर आप हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए एवरेज तो सब थोड़ी सी कम आती है, मैं ये बात को आपको बिल्कुल मतलब जायज नहीं है मानता हूँ। टायर्स वगैरह हमारे अच्छे ही हैं, जैसे आपने बोला, कोई डाउट नहीं, टायर्स की क्वालिटी बाकी बहुत अच्छी है सर। अच्छा एक चीज आपको मैं बताता हूँ ना दोस्तों, कि सर मेरे से बहुत ही नाराज रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सर ने मुझे लिटरली ना डांटा भी है कि भाई मैं आपसे तीसरी गाड़ी ना ले रहा हूँ और आप 1 रुपया भी कम नहीं करते सर। मतलब बट मैं जिन प्राइसिंग पे या हमारी पूरी टीम जिन प्राइसिंग पे इस चीज को ना लॉन्च करती है और ना बेचती है, हम वाकई में इसमें अपना कोई ज्यादा मार्जिन नहीं रखते। हमारा एक ही मतलब आप कह सकते हो कि पर्सपेक्टिव है कि जी हमें इसकी रोटेशन बढ़ानी है, हम कोई ना कम्पीट नहीं ना कर। दोस्तों यही प्रोडक्ट आपको 10-12 लाख रुपए की स्टार्टिंग प्राइस से ना मिलेगा। अगर आप देखेंगे, आप लोग भी ना देख सकते हैं, सब चीजें ना ओपन है, और सर ने भी अपनी पूरी स्टडी ना कर रखी है, 3-4 साल हो गए सर। अब मैं सर से ना पूछूंगा कि सर 2019 में जो आपने मॉडल लिया था वो भी ऑटोमेटिक ही था, सिंगल एग्जॉस्ट पाइप के साथ था, थोड़े ना चेंजेस थे, ये नहीं था, थोड़ी सी चेंजेस थी, क्या प्राइसिंग थी सर? आई थिंक वो 1,80,000 रुपए की आपसे गई थी, और ये वाली सर इस बार आपने रेट बढ़ा दिया इसका, इस बार आपने 2 लाख रुपए रेट दिया। हालांकि हमने आपसे कई रिक्वेस्ट किया कि बिकॉज हमारा थोड़ा सा कमर्शियल काम रहता है, तो उस वजह से प्राइसिंग का एक कहीं ना कहीं बैरियर जरूर रहता है हमारे परचेज में। तो बट एनीवेज जैसा कि आपने आपसे सॉरी ना बोलता हूँ, मैं सर कर नहीं ना सकता सर, मेरे पास वाकई में चीजें ना महंगी आती हैं और मैं इसे बेस्ट प्राइसिंग में बेचता हूँ। आपने भी ना देखा होगा इंडिया में
इससे ना सस्ती एटीवीज आपको ना मिलेगी नहीं, चाहे आप मुझे जितना मर्जी ना डांट लो, बट इससे ना सस्ती एटीवी आपको ना मिलेगी नहीं। ये तो बात आप भी ना मानो भाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो आपको रेफरेंसेस देते हैं उसका तो कहीं ना कहीं हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए। सर मैं अच्छा प्राइसिंग में तो नहीं मैं कर पाता, मैंने कहा मानता हूँ कि मतलब वो है कमी है, बट सर आफ्टर सेल्स में आपको ना लगा कि हमारी कोई कहीं से भी कमी है? आफ्टर सेल्स आपकी बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे, इसीलिए शायद आपसे 3 साल से जुड़े हुए हैं। आई थिंक हम लोग की रिमोट लोकेशन में भी कई बार कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो वीडियो कॉल पे आपके मैकेनिक हमें लोकल मैकेनिक को सब समझा देते हैं, तो वैसा कोई दिक्कत आती नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर से ना रेगुलरली बात होती रहती है, क्योंकि सर का जगह जगह ये ना जाती रहती है, जगह जगह ना इवेंट्स होते हैं, दिल्ली ही रहते हैं सर, बट ऑल ओवर इंडिया में ना इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स की ना वजह से आप ना कह सकते हो कि कहीं पे अगर कोई चीज़ फंस रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो सर फिर हमारे से वीडियो कॉल पर अपने ना मैकेनिक के थ्रू और हमारे ना मैकेनिक के थ्रू ये ना कोऑर्डिनेशन करके और ये ना ठीक हो जाती है। तो मतलब आजकल तो आप कह सकते हैं कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ना फास्ट हैं कि हम वीडियो कॉल्स पर सारी चीज़ें सारा अरेंजमेंट हो जाता है, कोई ऐसा उस एंगल से कोई प्रॉब्लम आता नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, सर शुरू से ही मैं बोल रहा था कि मैं कैमरा पे नहीं आऊंगा, बट सर ने ना देख लो मेरे से अच्छा ही मतलब बताया है ना सारा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस एटीवी को पुरानी वाली की हम अभी बात नहीं करेंगे, एक्सट्रीम 300 सीसी 2020 वाला जो मॉडल आया है, इसको आप 10 में से कितने मतलब पॉइंट्स कर देते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो ये वाली मशीन अभी तक की जितनी मशीन्स आई हैं सबसे बेस्ट मॉडल है। तो एज सच बिकॉज अभी ये रिसेंटली परचेज की है, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इसको हम चला भी नहीं पाए, बट जितना मैंने अभी तक इसको ऑब्जर्व किया है, जितना 2-4 जगह पे इसको यूज़ किया है, आई थिंक 10 में से 9 इसके बिल्कुल बनते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज हम आपके ना सामने एकदम जेन्युइन रिव्यू में लेके आए हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक A to Z सही चीज़ें ना पहुँचाई जाए। दोस्तों फिलहाल के लिए मटेरियल एकदम में खत्म सा ही हो गया है, फ्लीन 125 सीसी ना खत्म है, माउजर 200 सीसी 2020 भी ना खत्म हो गई है, एक्सट्रीम 300 सीसी 2020 में सिर्फ लास्ट के 3 पीसीस बचे हुए हैं। आपने इस ये मेरा ऑफिस भी है, वेयर हाउस भी है, छोटे वाला, बड़े वाला में कहीं और है, तो आपने इसको कभी भी इतना ना खाली नहीं देखा होगा, क्योंकि ना दोस्तों अब उतना ना मटेरियल ही नहीं है, और अभी 2-1 महीने 3 महीने मटेरियल अभी आएगा भी नहीं। उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक ही आएगा मटेरियल, क्योंकि आपको पता है कि ना कोविड का भी ना प्रॉब्लम इस समय चल रहा है, तो इम्पोर्ट्स में ना दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों अगर किसी को भी अभी भी बुकिंग करानी है, जैसे ये 3 पीसीस अवेलेबल हैं, तो ये आप करा सकते हैं। मेरा भी ना नंबर ना दिया है, राहुल जी का भी ना नंबर है नीचे, तो आप हमसे बात करके इसकी ना बुकिंग आप करा सकते हैं। नमस्कार।